बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और लाहौर समेत सूबे भर में डेंगू के केसेस और उसके लार्वे में इजाफ़ा हुआ है। मंकी पॉक्स का ख़तरा भी इस वक्त ज़ाहिर किया जा रहा है। मैं एक दो रोज़ पहले जब अखबारात देख रहा था तो जो एताद शुमार मेरे पास आए हैं वो बड़े ही चौंका देने वाले हैं। एक दिन में 2067 मकामात से लार्वा बरामद हुआ है। 106 पर FIR दी गई और इसके साथ साथ 1961 अफराद को बाकायदा तौर पर नोटिस जारी किए गए। इसके साथ साथ माहिरीन का ये भी कहना है कि आजकल मानसून चल रहा है और मानसून में अचानक बारिश हो जाती है, मुख्तलिफ जगहों पर पानी खड़ा हो जाता है। मानसून बारिशों के बाद डेंगू फैलने का ख़तरा मौजूद है। और अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें तो यहाँ पर 20,000 डेंगू के हॉटस्पॉट मौजूद हैं। दूसरी तरफ जब हम इंतज़ामिया से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इनमें बहुत सारे इदाद शुमार हमारे ही दिए हुए हैं, सर्विलेंस मौजूद है, मरीज़ों की तादाद हरगिज़ अलार्मिंग नहीं है और तमाम मरीज़ों की हालत ख़तरे से बाहर भी है। ये अपनी जगह पर हुकूमत का मौका अपनी जगह पर, लेकिन इसके बावजूद एक तवील अरसे तक हम डेंगू को बर्दाश्त करते चले आए। मुश्किलात उसकी वजह से रहीं और हर मरतबा जब होता है हम देखते हैं कि सर्विलेंस कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही, तो उसके बाद में बहुत सारी जगहों से डेंगू का लार्वा भी मिलता है। एक चीज़ पॉजिटिव हो रही है कि हमने डेथ्स को कंट्रोल किया हुआ है। इसकी वजह से शुरू में जो अमवात हुई थी वो यकीनी तौर पर बड़ी अमवात थी, लेकिन अब उसके बाद शायद हमारे डॉक्टर्स ने सीख लिया, हमें भी पता चल गया कि हमने इसका मुकाबला कैसे करना है। लेकिन इस बार एक मरतबा फिर एक दिन में अगर 2000 से ज़ायद मकामात से लार्वा बरामद हो जाता है तो यकीनी तौर पर यह एक अलार्मिंग चीज़ है। इसके साथ ही मंकी पॉक्स की बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। ये मंकी पॉक्स क्या हैं और ये कोई बंदर से लगने वाली बीमारी है, और अगर बंदरों से लगने वाली बीमारी है तो हमारे यहाँ तो इतने ज़्यादा बंदर नहीं हैं, या इसका कोई और सोर्स है, किस तरह है? क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लाहौर में इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के साथ साथ एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जो हमारी लैब्स थी उनको भी मंकी पॉक्स के टेस्ट के लिए मखसूस कर दिया गया है। हमारे पास ये भी दादोशुमार सरकार की तरफ से ही जारी किए गए हैं कि 2 रोज़ के दौरान 140 के लगभग जो फ़्लाइट्स लाहौर में आई हैं उनके 19,412 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग भी की गई है। तो ये सब कुछ बता रहा है कि चीज़ें कुछ अच्छी नहीं हैं। एक और मैं ख़बर देख रहा था कि पंजाब ने इस सिलसिले में जो किट्स चाहिए थी वो कोई उसके पास मौजूद नहीं थी, बहुत कम में थी, वफाक से भी इसके लिए मदद मांगी है। मंकी पॉक्स जो है इसका 2022 से नया नाम एम पॉक्स रखा गया है। कहा जा रहा है कि मंकीज़ के साथ इसका कोई बहुत ज़्यादा कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसका कोरोना जैसा कोई ताल्लुक़ चीज़ है ये, और अफ्रीका से ये शुरू हुआ और अफ्रीका के बाद पूरी दुनिया में इसके फैलने का अंदेशा है। क्योंकि जब 1970 से लेकर अब तक की हम बात करते हैं तो ये बहुत सारे ममालिक में कोई 100 ममालिक में फैल चुका, और इसकी भी जैसे कोरोना की नई नई इकसाम आती हैं, क्लैड 1 और क्लैड 2 के बाद क्लैड 1B की बात की जा रही है। ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, कितनी ख़तरनाक हैं कितनी नहीं हैं और कितना हमें इससे ख़तरा मौजूद है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इसके लिए जिन प्रोफेशनल्स को, जिन माहिरीन को मैंने स्टूडियोज़ में दावत दी है उनका मैं यहाँ पर आपसे तारुफ़ करवाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब का मशकूर हूँ। आप जनरल सेक्रेटरी हैं PMA के, और ख़ास तौर पे ये तमाम डिजीज़ ऐसी जो कोरोना, डेंगू और इस किस्म की सारी होती हैं उनके ख़ास एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। इसके साथ ही बहुत ही मशहूर मियां नवीद साहब सीनियर सहाफ़ी है, हेल्थ रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा नाम बड़ा हवाला हमारे साथ यहाँ पर मौजूद, मशहूर हूँ मैं उनका। उसके साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद काशिफ बशीर, आप YDA के रहनुमा हैं और चीज़ों को, इंतज़ामात को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अगर मैं डेंगू पर बात तो करूँगा, डेंगू पर तो बहुत सारी बात तो होती रहती है। प्रोग्राम का आगाज़ मैं काशिफ साहब आपसे करना चाह रहा हूँ। मंकी पॉक्स क्या है, किस तरह फैलता है, हमारे कितना ख़तरा है, हुकूमत जो कुछ कर रही है, जो बयानात जारी कर रही है, कितने दुरुस्त हैं कितने गलत हैं, कितना डरना चाहिए इससे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे कि अभी आपने फरमाया कि एम पॉक्स जो है इसका नाम 2022 से तब्दील हुआ। असल में पहले अब मंकी पॉक्स नहीं है, मंकी पॉक्स नहीं, क्योंकि ये इसका ओरिजिन अभी अननोन है। ठीक है, कहा जाता है कि प्राइमेट्स, बंदर या जो गोरिल्ला वगैरह जो है जंगलों के अंदर रहते हैं, या फिर वहाँ के रोडेंट्स है
जो जैसे चूहे वगैरह ये उनसे इनका ओरिजिन हुआ है, इसलिए इसका नाम एम पॉक्स रख दिया हमने। अच्छा, एम पॉक्स, अब आपने जो इसकी अलामात के बारे में मैं सबसे पहले चाहूँगा कि अलामात, जो इसकी अलामात हैं, इसमें पहले जो है वो बुखार होता है कुछ दिन, 1 से 3 दिन इसके अंदर बुखार होगा, फिर इसके अंदर गर्दन की गिल्टियाँ जो हैं वो बड़ी हो सकती हैं। अच्छा। और इसकी एक रैश होती है ख़ास किस्म की, पहले धब्बे बनते हैं जिस्म के ऊपर, फिर जो है वो जो है एक दाने की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर दानों की शक्लें बदलती हैं और इसके अंदर जो है पस या पानी पड़ जाता है। फिर उसके बाद जो कुछ दिन के बाद जो इसके ऊपर जो खुरंद जो होती है, वो जो छाल सी होगी उसकी, वो बन जाती है। और जो है इसकी जो दाने हैं, स्मॉल पॉक्स से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जो चिकन पॉक्स से, लेकिन चिकन पॉक्स के जितने भी दाने हैं उनकी तमाम की जो शक्ल होती है वो जो है वो डिफरेंट होती है, लेकिन इसके तमाम दाने जो है एक ही शक्ल के होंगे। फैलाव जो है, फैलाव का जो इसका जो ट्रांसमिशन है, जो फैलता है, ये छूने से फैलता है। इसके अलावा जो मरीज़ है उसकी जो इस्तेमाल शुदा अशियाँ है, तौलिया है, कंगा है, उससे फैलता है। लेकिन ये कोविड की तरह नहीं है, सांस के ज़रिए भी ये फैलता है, लेकिन इट इज़ नॉट लाइक कोविड की इतना सीवियर नहीं है जैसे फैलता था। तो वो लेकिन फैलता है, जी फैलता है, लेकिन कोविड की तरह इतना सीवियर नहीं है। अच्छा। ज़्यादा इसके लिए फिजिकल कांटेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है। मरीज़ के साथ जो है वो जिनसी ताल्लुकात भी जो है वो जिनसी ताल्लुकात या टच करने से या उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट में आने से भी ये जो है इसकी ट्रांसमिशन जो ऐसे ज़्यादा होती है। इसके लिए इसकी जो एहतियातें यही हैं कि जो अगर बुखार होता है, बुखार होगा तो उसमें इसकी जो है फ़ौरन देखा जाए। फिर इसकी जो टिपिकल रैश है, इन अलामात के साथ अगर हम पेशेंट देखते हैं तो ये रेयर है कि हो। पाकिस्तान के अंदर भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 11 केसेस हैं और वो भी सारे के सारे इंपोर्टेड केसेस हैं। अगर अच्छा, ऐसा हो तो फ़ौरन ये 11 जो केसेस हमारे पास अब तक रिपोर्ट हुए वो सारे के सारे बाहर से, बैरून मुल्क से आए, इंपोर्टेड हैं। सारे के सारे केसेस जो हैं वो जो बैरून, पता है कि हम डर जाते हैं। पहले डेंगू था, चंद पेशेंट आए थे, फिर उसके बाद वो एक बहुत बड़ी वबा के तौर पे सामने आया, डेथ होनी शुरू हो गई। उसके बाद शुरू में हमने उसको बहुत ईजी लिया। उसके बाद कोरोना जब शुरू हुआ, खैर वो तो एक बैनुल-अक़वामी सतह पे जिस तरह शुरू हुआ था, और फिर हमने देखा कि वो हमारे पास बड़ा ख़तरे के तौर पर आया। अब अगर हम मंकी पॉक्स की बात कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि हमने 2 दिन में अगर कोई 19-20 हज़ार मुसाफिरों की स्क्रीनिंग कर ली है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मसला है कहीं, और हम जिस तरह लैब्स यहाँ पर बना रहे हैं या वफाक से मदद मांग रहे हैं, तो ख़तरा तो मौजूद है। जी, इसकी मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट के काफ़ी इस पर अच्छे इकदाम किए हैं। गवर्नमेंट ने आइसोलेशन वार्ड्स बना दी हॉस्पिटल्स के अंदर, ख़ास टीमें बना दी हैं। इस मामले को इस हुकूमत ने बड़ी संजीदगी से लिया है। 2-3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग बुलाई है, उसमें उनको ब्रीफिंग दी गई है। DHQ, THQ हॉस्पिटल्स जो हैं, हमारे जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, नॉन टीचिंग DHQ हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर टीमें बनाई गई हैं, उनको अहकाम दिए गए हैं और डॉक्टर्स की खास टीम को लगाया गया। और इसकी जो अब तो प्रेस रिलीजें तो सरकार की तरफ से आती रहती हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां, लेकिन इसके बावजूद बीमारियां, मैं फिर कह रहा हूँ कि डेंगू, कोरोना, और बीच में एक दफ़ा चेचक बीच में आ गई थी, और दूसरी चीज़ें। डॉक्टर साहब, ये तो नहीं ख़तरा कि ये फैल जाए? अभी आप कह रहे हैं कि सिर्फ 11 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, ये फैल जाए, इससे डेथ होनी शुरू हो जाए, ये खौफनाक हो जाए, इसके क्या चांसेस क्या हैं? देखिए, मैं ये बात करता हूँ, ये जो आम लोगों को ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये पेंडेमिक कोविड की तरह नहीं होगी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा सीवियर भी नहीं है कि बाज़ार में जाएंगे तो फैल जाएगा, लेकिन सिर्फ ये है कि जो पेशेंट है बस उससे जो फिजिकल कांटेक्ट ना किया जाए, उसको ज़रा अलग, उसको टॉवल शॉवल भी जो अलग रखे जाएं। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोविड की तरह ये फैलेगा और कोविड की तरह इसका वायरस भी जो है वो इसके क्या मंकी पॉक्स डेथ की जो इतलात आ रही है वो क्या है? देखिए, डेथ हमारे पाकिस्तान में ये वेस्ट अफ्रीका है, जो सेंट्रल अफ्रीका है, वहाँ पर कुछ इतलात ऐसी हैं डेथ की, लेकिन क्योंकि ये सुपर एडिड इन्फेक्शन करता है, वायरस होगा, दाने बनेंगे, सुपर एडिड इन्फेक्शन है, जो वो सेकेंडरी जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से अमवात हुई हैं इसकी। अच्छा, ये बाकी किसी चीज़ के साथ कॉम्प्लिकेशन जाके पैदा कर देगा? वायरस है, बैक्टीरिया को इन्वाइट करेगा। अच्छा, जो जितने भी खुद ये डेथ कॉज नहीं करता, डेथ कॉज नहीं करता क्या है? फिर ये वो आप कह रहे थे कि अंदर वो पड़ गया, पस पुस पड़ गई, और वो ये जिल्द की बीमारी है, ये जिल्द की बीमारी है। तो वो जिल्द के ही जो निकलेगा वहाँ से पानी या पस वगैरह जो निकलेगी, आगे कहीं जाएगी कांटेक्ट में, तो फिर उससे ये फैलेगा। ये इतना डरना नहीं है, इससे ज़्यादा डरना है, एहतियात करनी है, ज़रूर करनी हमने, लेकिन इतनी कोई पेसिमिस्टिक कंडीशन नहीं। शायद सर डेंगू में बाद में बात करेंगे। मंकी पॉक्स का बहुत इस वक्त शोरा हो रहा है, कहा जा रहा है कि ये बहुत ख़तरनाक है, और गवर्नमेंट्स अपनी जगह पे जो है स्टेप्स ले रही हैं, लैब्स बन रही हैं, फला हो रहा है। क्या चीज़ क्या है? बहुत शुक्रिया रंजन भाई। खान साहब, बात यह है कि ये जो प्लानट है ना, दिस इज शेयर्ड बाय 3 किंगडम्स मेनली।
एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और ये फ्लोरा एंड फौना, ये चल रहा है इस तरीके से। मसला ये है कि ये बीमारी हरगिज़ ख़तरनाक नहीं है। इस बीमारी को हम पब्लिक हेल्थ की लैंग्वेज में कहते हैं जूनोटिक डिजीजेस। अच्छा, ये ट्रैवल करती हैं जानवरों के अंदर। आपने जैसे अभी बताया, डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 1959 के अंदर नीदरलैंड के अंदर कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ पब्लिक हेल्थ के थे, कुछ फिजिशियन थे, कुछ वायरोलॉजिस्ट थे जी, उन्होंने इसको डायग्नोज कर लिया, इस वायरस को। ये पॉक्सो वायरस था। तो ये जब ये ट्रांसमिशन लाइन तोड़ के ये एनिमल किंगडम के अंदर घुसेगा तो उसकी बीमारी बननी शुरू हो जाएगी। अभी डॉक्टर साहब उसकी बता रहे थे कि ये करता क्या है। ये करता ये है, नहीं, पहले वो एनिमल किंगडम में घुसेगा, एनिमल किंगडम से फिर वो ह्यूमन बीइंग, उनमें चलता रहे तो कोई मसला नहीं है। ह्यूमन बीइंग, असल मसला तो ह्यूमन बीइंग्स का है ना सर। अब अगर इंसानों का कोई जानवर है, 3 किस्म के अभी तो रिपोर्ट हो चुके हैं, चूहा, गुलहरी, मंकी, इनके साथ आपका कांटेक्ट हो गया, चमगादड़ भी, ये सारी वही रोडेंट्स, तो आपको हाथ लगा या कांटेक्ट हुआ तो ये आपकी स्किन के किसी कट में से किसी तरीके से आपको ट्रैवल करके आपके बॉडी में चला गया। अच्छा, बॉडी में जाएगा तो उसका लाइफ साइकिल वहां पर 15 दिन है, 2 वीक्स इंक्यूबेशन पीरियड है। पहले इंटरनल इन्फ्लेमेशन, पूरी बॉडी के अंदर सोजिश होती है, सही, गिल्टियां बनती हैं। इंटरनल इन्फ्लेमेशन के बाद दूसरी स्टेज है स्किन की इन्वॉल्वमेंट की। बेसिकली ये करता क्या है, ये वायरस हमारी बॉडी, आपकी बॉडी, हम सब की हर बॉडी ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन सेल्स है। अच्छा, ये वायरस अंदर जाके सेल की पूरी जो मैकेनिक्स है, उसकी जो मशीनरी है, उसको ये हाईजैक कर लेता है। अच्छा, उसको हाईजैक करता है तो जो सेल ने अपनी कॉपीज बनानी है, रेप्लिकेट करनी है, ये उसकी कॉपीज को शक्ल बदल देता है। अच्छा, वो एक कैमोफ्लेज फोटोकॉपीज निकलनी शुरू हो जाती हैं, उसे कहते हैं स्टॉर्म सा, तूफान सा निकलता है अंदर। अच्छा, अब वो जो एक बीमारी की नकूल है, वो जब इतनी बढ़ जाती है कि वही जो डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी, रैश के बाद स्किन इन्वॉल्वमेंट के ऊपर स्टूल बन जाएंगे, छाले बनने शुरू हो जाते हैं। अब वो 15 दिन जितने अंदर मल्टीप्लेट करता है ये वायरस, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये प्रेजेंट कर गया तो फिर ये कंटेजियस भी बन गई है, ये इन्फेक्शियस भी बन गई है। अच्छा, उस वक्त उस मरीज को हमें करना है क्वारंटीन करना है कि एक जगह पर आइसोलेट करके टोटल अलग, खाना पीना अलग उसका होगा, खाने से फैलता नहीं वैसे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, उसके कॉन्टैक्ट बच्चे ना पास जाए। होता क्या है कि हाँ साहब मैं आपको एक बताऊं, ये बीमारी है, ये तिब्बी मसला नहीं है, सिर्फ तिब्बी मसला नहीं है, ये समाजी मसला भी है, ये सियासी मसला भी है। किसी हुकूमत की परमानेंट तरजीह बीमारियां नहीं रही। होता क्या यहाँ के ऊपर एडहॉकिज्म, आज ये एक वार्ड है, उसके ऊपर एक बोर्ड लगा दिया जाता है जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है हमारी, कि जी डिंगी वार्ड, आज वो डिंगी है, डिंगी का क्राइसिस खत्म होगा, आज वो मंकी पॉक्स है, एम पॉक्स, वहां से गुजरेगा, आज ये कोविड वार्ड है। मैं 2012 से ये ट्रेंड वॉच कर रहा हूं। लोगों की तसल्ली हो जाती है ना डॉक्टर साहब, थोड़ी सी ज़रा तसल्ली हो जाती है, वो गवर्नमेंट ने वार्ड शार्ड बना दिया, जाएंगे इलाज हो जाएगा। वो ना करेंगे तो फिर वाकई आपने कहा सियासी मसला भी एक बन जाता है। तो असल में हम वापस उस चीज़ के ऊपर आते हैं। आपने कहा कि वो जो सेल्स की फोटोकॉपीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और वो कैमोफ्लेज होकर आगे आती हैं, फिर आपने कहा कि पस पड़ जाती है। ये मैं डॉक्टर साहब की बात से जो समझ रहा था, ये तो खाली सिर्फ ज़रा फोड़े फूड़े बनने हैं, थोड़ी सी पस पड़नी है, इसी किस्म का काम है। आप कोई ज़्यादा खौफनाक बात बता रहे हैं। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, देखें बीमारी की 3 पोजीशन होती हैं खास साहब। पहली बीमारी की पोजीशन है स्पोरेडिक पोजीशन, अच्छा, दूसरी है एंडेमिक पोजीशन, तीसरी है पैंडेमिक पोजीशन। जो भी आप बता रहे थे कि पैंडेमिक, स्पोरेडिक है कि ये स्पोर की शक्ल में पड़ी रहती है बीमारी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, पॉकेट्स पूरी दुनिया में चलती रहती हैं। जिस तरह अभी 15 मुल्कों के अंदर अलर्ट इशू हो चुका है, सही, बट इट्स अफ्रीका यूरोप पूरे का प्रॉब्लम है। 15 मुल्कों के अंदर अलर्ट हो चुका है इसलिए कि वहां स्पोरेडिक स्टेज से ही ऊपर आ गया, ये एपिडेमिक में नहीं गया। एपिडेमिक में 10% पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे पहले कोविड में हुई। उसके बाद आता है पैंडेमिक, जब बीमारी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज तोड़ देती है, जैसे कोविड था। ये उस स्टेज में नहीं है,
अगर उससे नीचे है तो ये इतना बहुत डॉक्टर साहब वो बड़ा सा पता नहीं, आप ना अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के आदी होंगे, आपने टीचिंग की बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, आप ये समझ रहे होंगे कि शायद ये जो सामने बैठा हुआ है या इसके सामने जो स्क्रीन पे बैठे हुए हैं वो सारे के सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ। डॉक्टर साहब झटकी बात बताएं, इससे डरना है कि नहीं डरना? नहीं डरना, डरना नहीं है। अच्छा, झटकी बात बताएं। हाँ, इसकी वजह से डेथ अभी किसी पेशेंट की नहीं हुई है। मंकी पॉक्स की एक डेथ का कोई और कितने हुए हैं? असल में 11 केसेस तो पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा सर, मैं उसमें ये बता दूं कि बात ये है कि ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, वायरस के जो दाने बने हैं, अगर उनका बर वक्त इलाज कर लिया जाए, अगर एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लो, पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसिलिटी है, बहुत ज़्यादा नॉट फैसिलिटी है सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका। तो यहाँ पर तो एंटीबायोटिक आपको ओटीसी ओवर द काउंटर मिल जाती है, काउंटर मिल जाएंगी आपको, पैरासिटामोल की सेहत से तरह। मिल जाएंगी। सही है, ठीक है, सेहत की टीमें बनी हुई हैं। तो जितनी भी जो अमवात हुई हैं वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि उसकी वजह से अमवात नहीं हुई, वही दाने ज़्यादा इन्फेक्ट कर गए, वो बैक्टीरिया भी वहाँ पे इन्वाइट करता है वायरस, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन पूरे जिस्म के अंदर फैल गई, दिमाग की इन्फेक्शन, लंग्स की इन्फेक्शन, और जो फिर मसल्स की इन्फेक्शन, दिल की इन्फेक्शन। अच्छा, ये आप जो एक इन्फेक्शन हुई उससे फिर आगे जब हम बढ़े तो वो उससे फिर मजीद जब इन्फेक्शन होएगी और खासतौर पे आपके इंटरनल पार्ट्स की इन्फेक्शन हो जाएगी, वो खतरनाक है, उससे खतरनाक है। उसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, कॉम्प्लिकेशन उस मरीज को नहीं है, उस बंदे ने कॉम्प्लिकेशन में जाना है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है जी, जिसका इम्यूनिटी लेवल नीचे है। सही है। आप जैसे जो कोई एक नॉर्मल इम्यूनिटी वाला बंदा है उसके लिए तो कोई मसले नहीं है, वो खाली खुश करके दाने निकलेंगे, ठीक कर लेगा। बास को तो पता भी नहीं चलना कि मुझे ये मौकी पक्स हुआ है, जिस तरह फ्लू है, फ्लू की 1000 किस्में हैं। और बाद में पहले डॉक्टर साहब ऐसी बातें थी, हम कहते थे बाद बंदे को पता ही नहीं चलता था, उसको कोरोना हो जाता था, उसको पता ही नहीं चलता था, वो भी बीच में आया था। ये सारी तैयारी है। लेकिन मियां साहब, मुझे शुरू में आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन चूंकि मैं समझना चाह रहा था कि ये चीज़ है क्या, एक नई चीज़ थी और वज़ीर आज़म के इजलास और हुकूमत पंजाब के इजलास वो सारे के सारे आ रहे थे। आर यू सेटिस्फाइड हुकूमत जो कुछ कर रही है ठीक कर रही है और इसका मुकाबला ठीक किया जा रहा है? अच्छा देखिए, अभी तक जो है वो विद ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर आज मेरे साथ बैठे हैं अस्पतालों के अंदर, उस तरह जो है आपके साथ हमेशा डॉक्टर ही बैठे होते हैं मियां साहब, कौन सी नई बात है? एक तो मेरे इधर जो लेफ्ट पे बैठे हैं, ये जिन्ना अस्पताल में हैं, सारा देख रहे हैं। शाद मलिक साहब तो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर प्रोफेसर हैं। लेकिन अभी तक जो है वो अलर्ट जारी किया गया और आलमी इदारा सेहत की जानब से भी जो है वो अलर्ट जारी किया गया, लेकिन अस्पतालों में इंतजाम नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहे। बिल्कुल ठीक, कोई लग से वो यानी एक ही कमरा होता है, पता नहीं आपके प्रोग्रामों में कई दफ़ा हम कह चुके हैं, दिखा चुके हैं, वो डेंगू का कमरा भी वही है, मॉन्की पॉक्स का भी वही है, अगर कोई नमूनिया का आ जाता है तो वो भी वही है, उसके बाद स्वाइन फ्लू का अगर आ जाता है तो वही है। लेकिन अभी तक ना कोई अवेयरनेस की गई है, अवेयरनेस वॉक की गई है, ना कोई किसी किस्म के बैनर्स लगाए गए हैं, और ना कोई किसी किस्म का, मैं समझता हूँ कि किसी अस्पताल में कोई लग से कमरा मुख्तस किया गया। शायद मेरा ख्याल है कि ये समझते हैं, आपकी खबर थी या बाकी दोस्तों की थी कि पब्लिक हेल्थ की और एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की लैब्स को बदल दिया गया एमपॉक्स की लैब्स में? चलो वो तो ठीक है, पंजाब के अंदर 4 केसेस हैं, पंजाब के अंदर 4, और वो भी माइल्ड किस्म के हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उसके इंतजामात और जी इंतजामात होने चाहिए, बिल्कुल हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा उस तरह अभी जैसे शुरू में कोरोना आया था तो हमें आज भी याद है कि हम जब डॉक्टरों से या सेक्रेटरी हेल्थ से उस वक्त शॉर्ट्स वगैरह करते थे तो वो उतना वो नहीं, वो आम समझ रहे थे कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन अभी जो है वो जिस तरह यहाँ पर बताया जा रहा है डॉक्टर्स की जानब से, देखें कोई भी अगर मर्ज आती है तो उसकी अवेयरनेस कैंपेन, मुहिमात और फिर कोई ना कोई सेमिनार या फिर बैनर्स, कमरे लाके मुख्तस कर दिए जाए। खुदा ना खास्ता अगर पेशेंट आने शुरू हो जाते हैं, अभी तक अच्छी बात है कि नहीं आ रहे, और जब फैलाव इसका अगर हो सकता है, एक दूसरे से लग सकता है टच करने से जैसे भी, तो ये खुदा ना खास्ता हो भी सकते हैं ना। तो हमें जो है वो पहले ही जो है वो प्रिवेंशन हमेशा कहते हैं करनी है, तो उसके लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए। लेकिन कोई इंतजाम मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। 16 अगस्त को एक एडवाइजरी जारी की है पंजाब गवर्नमेंट ने, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो मियां सब बता रहे हैं उसके अंदर हैं, ये करने वाले अभी अमल दरामद तो नहीं हो रहा। फिर महकमा क्योंकि सेक्रेटरी भी एक तब्दील हुए हैं, नए आए हैं, तो शायद ये भी वजह एडवाइजरी जारी करने से क्या होता है? उस पर अमल होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी ब्रीफिंग ली है, खुद लिया। उसके बाद मैं देख रहा था कि कोई 2 दिन के अंदर 19,412 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई है। स्क्रीनिंग हो रही है वो एयरपोर्ट्स के ऊपर, वो उसके ऊपर जो है वो वफाकी हुकूमत जो है वो कर रही है,
और महकमा सेहत पंजाब भी उसे सपोर्ट कर रहा है, इनकी टीमें भी उनके साथ हैं, वो स्क्रीनिंग तो हो रही है, ये तो ठीक है, लेकिन अस्पतालों के अंदर इंतजाम यानी कि वहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन चलाई जानी वही बात आ जाएगी जो हम बात हमेशा चाहिए। करते हैं कि वही आप भी कहेंगे वी आर हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग कि जो रिवैम्पिंग की वजह से जो अस्पतालों का हाल हुआ है, जो रिवैम्पिंग अभी तक तो मुकम्मल ही नहीं हुई, वो ही मुकम्मल नहीं हुई, तो आगे जगह कम है, 2-2 वार्ड्स को मिला के तो एक वार्ड बल्कि बनाया हुआ है। उससे जो मेरा ख्याल Beds already दमा compromised के हैं। मरीज ज़्यादा बढ़ना तो शुरू उसी हो का जो हम भुगत रहे हैं कि अभी तक कोई ऐसी स्पेस ही नहीं है कि पेशेंट जो है वो हम उनको अकोमोडेट कर सकें। इस बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। यानी कि वो जो आप कह रहे हैं कि जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो तो अभी वार्ड जो स्पेशल अगर कोई रिजर्व करना भी है, कुछ भी करना है, जी, जी। तो वो तो अभी जगह ही नहीं है किसी के पास। वो जो पहली कैपेसिटी थी ना जी, ये जो थिएटर्स की, वार्ड्स की, इतनी किसी ने गंदी प्लानिंग की है इस रिवैम्पिंग के नाम के ऊपर। मैं गया हूँ जाके, मैं परेशान हो गया हूँ अच्छा, कि जो आगे जो उसका डिलीवरी कैपेसिटी थी उसके अंदर 33% डिक्रीज हो गया। और डॉक्टर साहब आपके अस्पताल अच्छे बन रहे हैं, वहाँ पे टाइलें लगे हैं, साफ सुथरे बन रहे हैं, आपको कसम से कुछ भी अच्छा होता है आपको अच्छा लगता ही नहीं है। डॉक्टर साहब हाँ साहब, एक चीज़ आपको आपका सेक्रेटरी हेल्थ अली जान साहब ने जाने से कुछ दिन पहले कहा था कि मैं ऐसे अस्पताल बनाकर जा रहा हूँ कि ये प्राइवेट सेक्टर से बेहतर होंगे। बिल्कुल इसी आप तरह ये बताएं कि बेहतर है। इतना बड़ा पानी आ रहा है उसके अंदर। अभी चले आपको दिखाते जाके, मैं सिम्स के आगे से गुजरा, उन्होंने मैं क्या भी- खूबसूरत अच्छा, सिम्स की बात सुनो। देखे। पर प्राइवेट अस्पतालों की रिसेप्शन उस तरह की नहीं होगी। जेल रोड से गुजरते मजा आ जाता है मुझे। मैं करता हूँ आपसे बात करता हूँ, मैं आपसे इस पर डिबेट करता हूँ, मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं। ये रिवैम्पिंग के खिलाफ पूरी की पूरी YDA PMA इकट्ठी हुई है, कोई अच्छा हो रहा है तो होने दें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे थे मंकी पॉक्स के हवाले से, बल्कि इसको आप मंकी पॉक्स ना कहें, अब एम पॉक्स इसका नाम 2022 से हो चुका है। तो अब बात करते हैं डेंगू के हवाले से। अगर 2067 मकामात से लार्वा बरामद हो जाए, 106 FIR दे दी जाएँ, 1961 को नोटिस जारी हो जाए, 20,000 डेंगू के हॉटस्पॉट मौजूद हों। मेरे पास यहाँ पर 3 बहुत ही सियाने लोग मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद काशिफ शब्बीर मौजूद हैं, मियाँ नवीद मौजूद है। तो इससे डरना चाहिए शाहिद मलिक साहब कि नहीं डरना चाहिए? नहीं जी, इसकी भी डरने वाली पोजीशन गुजर चुकी है। अच्छा, क्योंकि डेंगू का एक होती है पैथोजेनिसिटी, एक होती है विरुलेंस। अच्छा, ये वायरस 2 चीज़ें होती हैं खास साहब, कि 70% पॉपुलेशन जब एक बीमारी को एक्सपोज हो जाए तो उसके अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। ठीक है। और अगर यहाँ 70% को वैक्सीनेशन कर दे आप, जैसा कोरोना के अंदर आपने 70% को वैक्सीन कर लिया, आपका दीवार खड़ी हो गई। सही है। इसी तरह डेंगू 2010 से बीमारी शुरू हुई है और रिपीटेड एपिसोड्स आते जा रहे हैं। नो डाउट इसका वायरस अपनी पोजीशन चेंज करता है, जिसको नए नए वेरिएंट आते रहे हैं जी, वेरिएंट 6-7 वेरिएंट आते रहते हैं। इसके तो वायरस के तो वेरिएंट आते रहेंगे। ठीक है। क्योंकि इसका खासा वायरस का एक बहुत बड़ा जुल्म ये है कि वायरस के वायरोलॉजी जब मैं पढ़ाते भी हम लोग, कि ये ड्रिफ्ट एंड शिफ्ट बेरूपिया नहीं होता कि अपना शक्ल बदल लेता है। ये जो वायरस है ना, ये इस फैमिली के, ये अपनी पोजीशन भी बदलते हैं, अपनी शक्ल भी बदलते हैं, छोटी मोटी स्ट्रेन आती है। यही वजह है कि इनके खिलाफ वैक्सीनेशन इतनी इफेक्टिव नहीं होती। वो पुराना जो है वो रह जाती है, फिर उसको अपडेट करना पड़ता है। हाँ, एग्जैक्टली। और वैक्सीन बनाने के ऊपर अरबों रुपया लगता है के ऊपर, और इस वजह, मगर इस वक्त वी आर इन वो इतनी खतरनाक वाला कोई मसला नहीं है। नहीं, वो मुझे खतरनाक पता है क्यों लग रहा था काशिफ साहब, कि 2000 से ज़्यादा मुकामात से लार्वा आ जाए और काफ़ी लोगों को कोई 2000 को नोटिस जारी, इसका मतलब है मौजूद है, लार्वा तो मौजूद है, वो अटैक करने के लिए भी मौजूद है। इस बारे में ये बताता था कि हम ये समझते हैं, अमूमन हम ये समझ रहे हैं कि शायद गंदा पानी जो है ना, उसी में ये मच्छर नहीं, साफ पानी में, साफ पानी के अंदर भी हमें देखना चाहिए। याद कर लिया हमने प्रोग्राम कर करके। जी, साफ पानी के अंदर भी जो है इसके एहतियात करनी है। बारिशों की बात की जा रही थी। वायरल डिजीज वैसे माइल्ड होती है, वायरल डिजीज के अंदर वही फेब्राइल फेज है, इसकी जो बुखार होगा, फिर इसकी जो क्रिटिकल फेज भी है, लेकिन क्रिटिकल फेज उसके बाद रिकवरी फेज है। क्रिटिकल फेज जरूरी नहीं है कि तमाम पेशेंट्स के अंदर हो, क्रिटिकल फेज तब शुरू होती है जब बुखार उतर जाता है। सही। वैसे मुझे लगता है हमारे डॉक्टरों ने सीख भी लिया, बंदे शंदे तजुर्बे करके ना काफ़ी सारे शुरू में। अब वो डेंगू पे हाथ ठीक हो गया उनका। क्यों डॉक्टर साहब? हो गया ना? डॉक्टर ने मेहनत की है। मैं आपको बताता हूँ, हाँ साहब, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि 2 किस्म की प्रिवेंशन होती हैं। एक है मैन मेड प्रिवेंशन कंट्रोल, दूसरा है मदर नेचर प्रिवेंशन।
ठीक है, जितनी सक्सेस अचीव कर रहे हैं आप, मैं चैलेंज से कहता हूं कि दिस इज ओनली ड्यू टू मदर नेचर्स प्रिवेंशन, ग्रांटेड, कुदरत की तरफ से। कुदरत की तरफ से। हमारा कमाल कोई नहीं है, हमारी कहानियां अजीबोगरीब है। इनका प्रिवेंशन मेजर देखें, वो जिस तरह डॉक्टर साहब फिर वही बात, आप लंबी चौड़ी बात पे चले जाते हैं, टेक्निकल बातों पे ज़्यादा चले जाते हैं। डेंगू आ रहा है, बहुत जगहों से लार्वा निकल रहा है, डरना है नहीं डरना? नहीं डरना, नहीं डरना, नहीं डरना, एहतियात जरूर करनी है, एहतियात जरूर करनी कोरोना है। आया था तब भी नहीं इक़दामात डरना करते था। रहेंगे। डरना तो डरने वाला डरने चक्कर वाली क्या है? बात है, कोरोना लड़ना से है। भी डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना में भी हमने डरना नहीं है, लड़ने का नारा लगाया था। एमपॉक्स हो, स्वाइन फ्लू हो, कोई भी हो, डरना तो नहीं, ये बीमारी से self- लड़ना है। देखिए, ये सेल्फ लिमिटिंग स्टेज। ऐसे क्यों आती रहती हैं? कभी वो अभी स्वाइन फ्लू याद करवा दिया इन्होंने, स्वाइन फ्लू आ गया, कभी मंकी पॉक्स, एमपॉक्स आ गए, कभी कोरोना आ गया, कभी डेंगू आ गया, कभी Prevention कुछ नहीं आ ना, गया, prevention कभी कुछ आ नहीं। गया, कभी मैंने- अरे ऐसे क्यों ये सारी बात चीजें? करना- और सिर्फ हमारे तो नहीं आ रही, इसमें पूरी दुनिया में। सर मकसद ये है कि देखिए मैं जैसे बताता कोविड हूँ के अंदर एक फिजा पैदा हुई थी ना खौफ मैं हरास की, आपको बताता वैसी हूँ। कंडीशन अब पैंडेमिक नहीं इसकी होगी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि इसका वायरस बदलता नहीं है। कोविड में तो वायरस बदलता है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका वायरस जो 2022 में था वही आज तक भी वायरस है। बदलता है, बदलता है, वो डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं, बदलता है, इसका बिल्कुल वायरस नहीं बदला। मेरा मैंने सब्जेक्ट है, तो- सर। मेरी अच्छा वेरिएंट है, इसके वेरिएंट है, बदलता है। इसका वेरिएंट बदलता है, अच्छा वेरिएंट इसकी शेप बदलेगा बार बार। 1959 से ये चल रहा है। वैक्सीन है जी, कोई जी, वैक्सीन vaccination वही चिकन पॉक्स वाली है जी जी, चिकन पॉक्स वाली वैक्सीन ही वो, मगर वही बताना मैं कि ये इतना स्टेन्स बदलता है कि उसकी एफिकेसी कम है। जी। एहतियात क्या करें डॉक्टर साहब? एहतियात खान साहब, मतलब की बात करें आप। तीन चीजें बिफोर स्टार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी, हर काम शुरू करने से पहले और हर काम खत्म करने के बाद हैंड वॉशिंग टेक्निक, ये तो कोरोना वाली है ना। वही है। ठीक है, मॉब गैदरिंग खत्म करनी और आपने रवैये चेंज करने हैं। रवैये ये चेंज करने हैं कि ये तिब्बी मसला भी है, माशी इस तरह, और ये सोसाइटी वाला सोशल मसला भी है। सोसाइटी को समझना पड़ेगा कि अब उस तरह गुजारा नहीं होना। अभी आपने कहा ना कि ये इधर क्यों आ जाती हैं। बात यह है कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, रिसर्च आर्टिकल था, शायद लैंसेट में था, कि मैनकाइंड इज लूजिंग वॉर टू वायरसेस। ये इस किस्म अरबों किस्म के वायरसेस की दुनिया बड़ी पड़ी है ये, और ये अब वायरसेस इन्वेड कर रहे हैं मैनकाइंड को, सही। और हम उस लेवल की उसको आप मुतमईन है हुकूमत जो इकदाम कर रही है उससे? नहीं जी, मैं मुतमिन नहीं, आप मुतमईन नहीं है? बिल्कुल नहीं। मियां साहब आप मुतमईन है? डेंगू के ऊपर मेरा ख्याल है कि अभी सर्विलेंस ठीक है, सीओ हेल्थ और बाकी सारे जो है वो DOH डॉक्टर ज़ाहद मनीर इनका जो है वो सर्विलेंस कर रहे हैं उसकी लार्वा की, तो सिलसिला शुरू हो चुका है। बाकी ये है कि कहते हैं कि ये अक्टूबर में और ये सीज़न भी है तो यहाँ पे डेंगू फैल भी सकता है, तो इससे भी तो पहले ही हमने काम करना है, तो फिर ही काबू पा सकते हैं। सही, इससे पहले जो सर्विलेंस की जाती है घरों में, चेक करवाए जाते हैं, तलब करना है, वो, करना हाँ जी, है। मुतमईन है हुकूमत के? इत्मीनान तो बहुत है, इत्मीनान हो गया। तो मैं तो कहता हूँ कि हमेशा फिक्रमंद रहना चाहिए अच्छा, और आंखें खुली रखनी चाहिए। नहीं गवर्नमेंट जो स्टेप्स कोशिश ले तो रही है, अपनी- आर यू जी, जी, सेटिस्फाइड? कोशिश जी जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, लेकिन इसके अंदर ज़रूरत है मज़ीद मज़ीद तब तो बेहतरी हम की। तब लेते हैं बहुत ज़्यादा जब हमें पता लगता है कि आ गई है बीमारी और फैल गई है, तब हम लेते हैं। बाकी हल्का फुल्का काम तो शुरू हो हाँ, चुका है। पढ़ लो मेरा सारे काम छोड़ के उधर भागते डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर शाहिद मलिक साहब मुझे जरा एक बात बताएं, आप किसी चीज़ से भी मुतमईन नहीं है? नहीं, किसी भी चीज़ से? मैंने जो सवाल आपको करता हूँ आप कहते हो मैं नहीं, मुतमईन दो नहीं। एस्पेक्ट है ना उसके, पोजीशन तो खासा दो ही है ना। अब मुझे अभी आप देखें ना, अच्छा, अभी एक अच्छा, अस्पताल ठीक अगर नहीं ना हो रहा, हुकूमत वो अच्छे कैसे बनाए- मुतमईन हो अगर हुकूमत जो है अस्पताल अच्छे बनाने लगी, आप उस पर अच्छा मुतमईन चलिए नहीं एक है? फैक्ट शुरू कर, एक फैक्ट बताते हैं। अब बताएं। अब एक फैक्ट, पिछले जो 18 महीने थे, जी 2 वजीर थे, सही, 1 सेक्रेटरी हेल्थ था, ठीक है, 1 सेक्रेटरी हेल्थ नहीं था, वो 4 सेक्रेटरी हेल्थ थे, 2 साउथ के, 2 नॉर्थ इधर के हमारे सेंटर के इधर के। अब 2 सेक्रेटरी आए हैं, इनके पास 2 चार्जेस है। आप उस पर भी मुतमईन नहीं थे, आप इस पर भी मुतमईन नहीं है? वो बात मुतमिन वाली है नहीं ना खान साहब पॉलिसी डिफेक्ट है ना। एक चीज है, मसलन ये देखें, इस कमरे के अंदर, ये कमरे के अंदर काम चलेगा उस वक्त अगर सोफों का, चेयर का, कैमरों का इंचार्ज सिर्फ नजब खान है। अगर पता चले कि कुर्सियों का कंट्रोल है नवीद, कप्पों का कंट्रोल है शायद मलिक के पास, काशिफ का कंट्रोल है उस मेज के पास,
तो सारे अपना अपना काम अच्छा करें ना, वो मरीज एक है, सारे अपना अपना काम अच्छा मरीज करें ना। एक है, इलाज एक है, यूनिट एक है। डॉक्टर साहब अभी आप मुझे बता रहे थे अस्पताल जो थे उनको खूबसूरत किया गया, उनको साफ किया गया, ऊपर टाइलें लगाई गई, ऊपर लाइटें लगाई गई। जब बंदा अंदर जाता है बड़ा माहौल लगता है। और खासतौर पर मैं फिर जिक्र कर देता हूँ, सिम्स के बाहर बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर की तरह उन्होंने कलेक्शन सेंटर बना दिए, सारा कुछ। आप उस पर मुतमईन नहीं है? वो तो लॉस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। जरा मेरी बात सुनिए, वो तो मेट्रो की तरह ना, नहीं लॉस में जाना तो और बात है ना सर, आपने कमाने के लिए तो नहीं बनाया, सर्व करने के लिए बनाया ना। सर देखिए सर्विसेज के अंदर मैं पढ़ा भी हूँ। अच्छा, मेरी बेटी वहां से सर्जन बनी है, मेरा वहां पर बोर्ड स्टैंडिंग है। ठीक है। मैं एक मरीज लेके चला गया सर्विसेज में, ये है कोई 2 महीने की बात। मैंने उसे कहा कि यार ये वार्ड जड़ी है ऐसे तो बड़े बड़ा एडा मोटा पत्थर लगे है ऐसे, यहाँ पर तो लोहे के दरवाजे थे। कहता जी CNW सारे उठा के ले गई है। अच्छा, CNW सारे उठा के ले गई है। उसकी जगह अच्छे दरवाजे लगा दिए ना उन्होंने, बहुत अच्छे जी। उसकी जगह पे टाइलें लगा दी ना। रिवैम्पिंग में सर्विसेज अस्पताल में पता नहीं कितना करोड़ों का सामान यही चोरी हुआ आपको अस्पताल है। जर्नल में भी वो जो AC तारे थे 152 के 53, पता ही नहीं। उसकी जो पाइप उतरते हैं वो सारे चोरी हो गए हैं सर देखें, वो लाखों के बनते हैं, अब वो नए लगाए हैं। जनाब में भी यही, सर्विसेज में भी यही, म्यो में भी यही। जितने यानी काम नहीं करना चाहिए, वो मतलब ये है नहीं, काम नहीं करना चाहिए, काम नहीं सही करना काम, चाहिए। अब काम नहीं करना चाहिए। काम हाँ, करना है। हाँ। खान साहब काम करना है। देखिए असल में- सच बंदा बोले, पूरा सच। पूरा सच बोलना चाहिए। ये पूरा सच ये है कि पॉलिसी डिफेक्ट्स है। सारी अब जो पूरा IMF कह रहा है, IMF नहीं, कह रहा अब है, सर्विसेज की जो रिवैम्पिंग थी, दो बिल्डिंगें गिरी नहीं है, गिरी है, वो पार्क बना दिया अब, छत गिरी, और उसके ऊपर एक यादगार रख दी है और रिवैम्पिंग। पूरी- देखें वो बिल्डिंग इतनी पुरानी हो चुकी हुई थी कि वो गिरने वाली 100 थी। बेड खत्म हो गए सर्विसेज के, वो जिसने- गिरने वाली। काशिफ साहब कुछ उसको कमेंट करना रिवैम्पिंग चाह कर रहे रहे थे। कर्जा देना है, जिसने कर्जा देना है उसकी शर्त है कि भाई साइज ऑफ द गवर्नमेंट छोटा करो। हमारे 2 महकमे क्यों है? ये हेल्थ के जो हैं, हाँ, एक महकमा करे, हर सिविल डिवीजन के अंदर एक स्पेशल सेक्रेटरी बिठा दें। दोनों वजीर काम कर रहे हैं, अलग-अलग अब तो काम कर सेक्रेटरी रहे तो हैं। हो गए हैं ना अलग-अलग। चार सेक्रेटरी भी अलग-अलग हो गए हैं। हर एक के बाद साउथ का भी चार्ज है। सर, अच्छा आपको सर, इसमें एक वो- सेक्रेटरी था, वो डॉक्टर ऐड कर आपको ले। डॉक्टर साहब एक सेक्रेटरी था, उस issues पर ये आपको है इतराज कि था, उस पर 2 इतराज सेक्रेटरी नहीं था। उस पर इतराज है, एक वजीर था तब कहते थे ना, कि ये उसकी काम नहीं करता, 2 वजीर हो गए उस पर काम नहीं। नजम साहब वो ऐड कर लें जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं ना, वो जो लैब है सर्विसेज के बाद बहुत खूबसूरत वो तरीन बड़ा है। मुझे वो ब्राउन से ऐसी कलर की तुर्की में ही डार्क बनी कलर होती की है, वो फ्री नहीं है, अभी वहाँ जो पे पैसे देने हैं देखिए आपने। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात रिवैम्पिंग के हम खिलाफ हरगिज़ नहीं थे। सही। हम बेहतर हम ये आपने समझते- प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, की नहीं, वाईडी में मैं- आप खिलाफ थे नहीं मैं अर्ज सुन रिवैम्पिंग के, लें। अब आप यू टर्न क्यों लेते जैसा हैं? मेरी अर्ज सुन लें। सर, आपकी देखिए- आपकी वाईडी की देखिए, लीडरशिप ने रिवैम्पिंग के प्रेस अंदर- कॉन्फ्रेंस सर की। हम ये चाहते थे रिवैम्पिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ टाइलें लगाना नहीं है। अगर देखिए हमने CNW पर आवाज़ उठाई थी कि CNW जो है आज उसकी करप्शन और उसकी जो है जितने की वो जो उसका पोल जो खुल चुका है बारिशों के अंदर रहता है। सर ठेकेदार माफी के खिलाफ थे। CNW का तो काम ही है। हाँ जी, ठेकेदार माफी के खिलाफ थे, हम करप्शन के खिलाफ थे। डॉक्टरों से करवाते, उनसे रिवैम्पिंग करवाते, CNW से ना करवाते तो किससे करवाते? नहीं, सर देखिए उसके नहीं, अंदर मुझे बताए ना। सर, देखें 96 क्या सर, 96 अरब रुपए जो लगा दिए अस्पतालों में कहाँ नजर आ रहे हैं? इस तरह नहीं आज है। देखिए आप कह रहे हैं कि MS सामान और वो सारे तमाम वो चीजें क्या MS नहीं कह रहा, ये ठेके क्या YDA को दे देते सर? नहीं सर, वाईडी ने ठेके से क्या करना है? सर, YDA से अच्छा काम करती है। YDA जब अगर पार्किंग के ठेके ले सकती है तो बाकी ठेके भी ले सकती है। हमें ना दे, कैसी बातें डॉक्टर करते से हैं? हमें ना दे, sensitive value लेकिन है। आवाम का पैसा सेंसिटिव बात क्या है सर? लेकिन सर आवाम का पैसा मैं चूड़ करने से आया हूँ, मुझे पता है यहाँ पर क्या हो रहा है। आवाम का पैसा जो है ये जो है वो बेदरेग माल मुफ्त बेरहम की तरह जो इस्तेमाल किया गया। आज मुझे बता दें कि रिवैम्पिंग के असरात हमने खिलाफ आवाज़ उठाई थी, रिवैम्पिंग के खिलाफ नहीं, लेकिन रिवैम्पिंग की जो होने वाली जो शक्ल थी उस वक्त हमने आवाज़ उठाई थी कि रिवैम्पिंग का मतलब जो टाइलें उखाड़कर जैसे कि शीशे लगा देना। हमारे यार मोहतरम अच्छा है ना यार, प्रोफेसर शाहिद मलिक साहब ने बताया कि तमाम दरवाजे यार मुझे एक बात बताए, मुझे एक बात बताए, मैं अस्पताल जाता लोहा हूँ, बेचा मैं गया, एक मिनट मेरी बात सुने, शायद मेरे साहब मुंह उधर करके आप बैठ गए हैं, ऐसे ना करें, नाराज नहीं होना आपने, मुझे नाराज नहीं होना। मुझे बाद मैं अस्पताल जाता हूँ, टूटा हुआ बेंच है, ऊपर एक पंखा गी 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 किए जा रहा है, ठीक है, एक नर्स आती है कोई 77.5 बरस की, पता नहीं यार क्या माहौल है। ठीक करें सर, आप बात कर दी 77.5 बरस की कौन सी होती है? रिटायर हो जाती है उससे पहले, ना, वो तो 57.5 बरस का 20 कम कर रहे हैं वो यार। तो जितने पूरे लाते पहले छोड़ देती है नौकरी में।
मुझे यार तो डॉक्टर साहब क्या है ये वो पंख, चलो नर्सिस काबिल एहतराम है मेरे लिए, और जो बड़ी हो जाती हैं वो तो ज़ाहिर है तजर्बेकार ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा बेहतर है, 60 साल में तो रिटायर हो जाती है, 60 साल में रिटायर हो जाती है, वो वापस हो गया जी, वो वापस हो गया। मैं बिल्कुल देखो मियां साहब तनख्वाहें इतनी कम है नर्सिस की, यंग नर्सिस एसोसिएशन से तो मैं लड़ना चाहता ही नहीं बिल्कुल, तो गवर्नमेंट मेरे लिए काबिल एहतराम मसीहा है, लेकिन लेकिन मुझे बताएं ना क्यों, मैं अभी ब्रेक से वापस आता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे क्या यार, अगर मैं चाहता हूँ मुझे एक साफ सुथरा हॉस्पिटल मिल जाता है, वहाँ पे एसी लगा हुआ है, वहाँ पे रंग शंग हुआ हुआ है, शीशे लगे हुए हैं, अच्छा माहौल है, डॉक्टर साहब कहते नहीं एसी नहीं मानते ही नहीं। मैं आता हूँ ब्रेक से बात करता हूँ डॉक्टर साहब से। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं सहूलियात के हवाले से। हुकूमत जो भी करती है उस पर एतराज़ तो होता ही है, लेकिन रीवैम्पिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा एतराज़ात किए जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, काम होना चाहिए लेकिन उसमें करप्शन नहीं होनी चाहिए और उसको स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के साथ करना चाहिए। हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि जो रीवैम्पिंग की गई वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपने पुराने पत्थर उतार कर नई टाइलें लगा देनी थी तो उससे काम नहीं चलता। आपको जो ऑपरेशन थिएटर्स में, आपको इमरजेंसी में मेडिसिन जो है उसकी तरफ जाना चाहिए, आपको आलात मशीनरी की तरफ जाना चाहिए, उसको बेहतर होना चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक और भी बात करता हूँ, कई सब वाईडी ने भी इसकी मुखालफत करते रहे। मुझे बताएंगे यार कुछ तो हो रहा है ना, कुछ तो बेहतर हुआ। सर देखें, एक तो ये बिल्कुल एक गलत तासुर है कि हम खिलाफ हैं इसे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी मियां नवीद ने बताया प्रेस अस्पतालों की हालत इज़हार बेहतर हो, हम इस पर खुश हैं। अस्पतालों की टाइलें अच्छी लगी, हम इस पर खुश हैं। अस्पतालों में पंखे अच्छे लगे, एसी लगे, आवाम की सहूलत, आवाम को सहूलत हो, हम उससे ज़्यादा खुश, हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। नाराज़ क्यों है? देखिए हमारी रोजी रोटी का जरिया अस्पताल है, वहाँ पर हमने जॉब करनी है, पूरी ज़िंदगी हमारी वहाँ पर गुजरनी है, हमारी ईदें शबरातें रातें वहाँ पर हमने गुजारनी है। हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि इतना ज़्यादा पैसा जो CNW की जेब में डाला जा रहा है, जो ठेकेदार करप्ट माफिया, आज मुझे बताएं बारिश होती है सर, बारिश होती है, आवाम का पैसा क्यों खर्च किया गया? ठेकेदारों से नहीं बनवाना, आज बड़ा टेक्निकल बात करनी, सीधी सीधी बात करने का, अगर ठेकेदारों से नहीं बनवाना, CNW से नहीं बनवाना तो फिर किससे बनाए? प्रोफेसर को दे दें। नहीं सर देखिए उसमें नहीं क्या करें सर, देखिए चेक नहीं रखा गया। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन है, उसको दे दें सर, जिसको मर्जी दें, लेकिन ईमानदार लोग को दें। आज बारिशें होती हैं, सारे सारा जो है वो मलबा CNW को नहीं देना, ठेकेदारों को नहीं देना। सर अपना घर भी तो हम उन्हीं से बनवाते हैं, नए ठेकेदार की तो ले आइए सर। अभी मिल जाते हैं। मैं अभी रिसेंटली चाइना से होके आया हूँ। अच्छा, मैं उनका पूरा कल्चर, उनकी ट्रेजिक अस्पताल देख के आया हूँ। सही है। व्हाट अ नेशन इट इज, व्हाट अ सिस्टम इट इज। अब उनका एक वाकया कोट करता हूँ पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, आज से 25-30 साल पहले उनका एक डेलीगेशन आया था, उनके साथ अंदर आर्किटेक्चरल इंजीनियर थे, दूसरे इंजीनियर भी थे। उन्होंने जगह की तो छत ऊपर से पानी गिर रहा था नीचे। सही है। वो चाइनीज कंसल्टेंट ने कहा कि व्हाट इज दिस, और साढ़े वाले ने वही कहानी शुरू की थी। उन्होंने कहा जी ये काम नहीं कर दे, छत है ये फलाने ठेकेदार किता है। वो बंदा हंसया चाइनीज। अच्छा, कहता है वो हमारे भी यही मसला था, असि सिर्फ 10 ठेकेदारों ने गोली मार दी थी, फिर कभी छत खराब हुई। आर यू सीरियस? जी, संजीदगी से बता रही। जब अस्पतालों में, जब कोटेड वाक्य, मैं मेरा सवाल सुनिएगा। जब अस्पतालों में हम रोते हैं कि आपकी अदम तवज्जी से हमारे प्यारे मर जाते हैं, हम कितने डॉक्टरों को गोली मारें? एक मिनट, अब आपने बात की है अदम तवज्जो एंड नेग्लिजेंस डॉक्टर नर्सों से गप्पे मारते रहे, लेडी डॉक्टर से गप्पे मारते रहे, ये सब्जेक्टिव असेसमेंट है ना, वो भी सब्जेक्टिव है। एविडेंस है तो उसको पकड़े। एविडेंस तो सब पकड़े जाएंगे। देखिए मेरी बात सुने, आपने कहा ठेकेदारों को गोली मार दी, उन्होंने करप्शन की, उन्होंने अपना काम ठीक नहीं किया, वहां पे पानी टपक रहा था, ठीक है। पानी टपकने पे आप कहते हैं डॉक्टर साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कहते हैं कि पानी टपकने पे ठेकेदार को गोली मार दें। सर आप लोगों ने अपनी नाअहली से, अपनी अदम तवज्जी से, अपनी करप्शन से, बाहर से दवाइयां मंगवा के आपने अपना फर्ज अदा ना करके आपने मेरे बंदे मार दिए, तो डॉक्टरों को गोली क्यों ना मारो? मैं कहता हूं उसको पकड़े आप, मैंने कहा पकड़ना चाहिए। सही है सर, ये देखिए आपका प्रॉब्लम ये है कि यू आर द प्रोटेक्टर ऑफ द इशू। सर ये एक आम करप्शन तो सारी हर जगह पे। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए मैं हर करप्ट को गोली मारनी चाहिए, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो सहाफियों में बैठा हुआ हो, और वो वहां पर जो है किसी को नाजायज उसकी प्रोटेक्शन करो, हर किसी को फिर पकड़ना चाहिए। सिर्फ ठेकेदारों को गोली नहीं मारनी सर, तो सारे लोग मारनी है, फिर लाशा ही लाशा होंगी थे। सर मैं आपको बताऊं कि इस मुल्क का जिस इरिवर्सिबल स्टेज पे जा चुका है ना,
उसका हल सिर्फ ये है कि वेरी सर हर बंदा अपने मुखालिफ को मार देगा, माजरत के साथ पीटीआई वाले सारे नून लीग वालों को मार देंगे। और भाईजान इस तरह नहीं चलना, इस तरह नहीं चलना, ना करें इस तरह की। हाँ साहब, मैं इस तरह देखें सर इस तरह की बातें करके हमारी कौम को आगे जहां पे पहुंचा दिया है ना। मैं बात कर रहा हूं कि एरर, मिस्टेक, नेग्लिजेंस और इंटेंट, ये 4 पोजीशंस हैं। नियतन जो करता है ना उसको मारना है। अच्छा सर, नियत इन्ना मालो बिन नियत, नियतों को तो अल्लाह ताला जानता है। आप ठेकेदार कैसे बन गए किसी की नियत के साथ? एक चीज हाँ जी सर, ये की जगह तारे में डालेगा तो उसको छोड़ेंगे आप? पकड़े उसको, तो यही तो मैं कह रहा हूँ खान साहब, पकड़े उसको। खान साहब यही तो मैं पकड़ना किसने? पकड़े उसको। मैनेजर आपके नियर एंड डियर लगेंगे तो सर आपका एमएस क्यों नहीं पकड़ता उन लोगों को? देखिए एमएस ने पकड़ना, मिड लेवल किसने पकड़ना है सर? एमएस जो, मेरी बात सुने, उसकी कंप्लेंट कौन करेगा? अगर चीज ठीक नहीं हो रही, आप अपना घर बनवाते हैं, आपका ठेकेदार सही काम नहीं करता, तो आप उसको कहते नहीं कि ये ठीक नहीं कर रहे, ये नहीं बना रहे, ये नहीं बना रहे। देखिए जी, वो गंगाराम ने, आमिर सलीम ने कंप्लेन की, उसी दिन उसको उतार दिया। तो मियां साहब कंप्लेंट करनी चाहिए। में सही रिवैम्पिंग नहीं। अच्छा चले इस पे आ जाए मियां साहब। आमिर सलीम ने कंप्लेन की, सेक्रेटरी हेल्थ अली जान ने फौरी तौर पर उसी दिन शाम को जाके ऑर्डर कर दिया, उसको फारिग कर दिया। उसने कहा कि अली जान साहब, सेक्रेटरी साहब, ये जो हम रिवैम्पिंग कर रहे हैं ये गिर जाएगा। मैं थीसिस को रिपोर्ट करता हूं। कोरोना के अंदर ऑर्डर कर दिया गया कि तमाम दवाइयां हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन खरीदेगी, लोगों ने खरीदी, काम चला। अब सेंट्रल परचेज क्यों की गई? क्योंकि आपके अस्पतालों में करप्शन हो रही थी खरीदारी में। करप्शन हो गई तो ये कहां के करप्शन हो रही थी? अच्छा, इस वजह से खरीदी गई। ब्यूरोक्रेसी फारग है, मिड लेवल मैनेजर फंसा हुआ है। और सर मुझे नहीं पता आपके हर अस्पताल में, चले सर क्यों जी मियां साहब, अस्पतालों में अद्वियात की खरीदारी में और वो जो बाहर से लाने की सारी करप्शन थी कि नहीं थी? टका के थी कि नहीं थी? बिल्कुल अस्पतालों सर ऐसी बातें करते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं दूसरे ने गोली मार दो, दूसरे ने गोली मार दो। सर सेंट्रल होगी तो सर जी अगर गोली मारने पे आए आपके आधे अस्पताल खाली हो जाने हैं। करप्ट को पकड़े, सिस्टम नहीं पकड़ रहा। सर सुन लें। अच्छा नजम, करप्ट को पकड़ दें तो हड़ताल। मुझे थोड़ा सा, आप मेरे बड़े फेवरेट एंकर हैं, बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन मैं आपके अल्फाज से थोड़ा सा रंजीदा हुआ हूँ। देखिए आपने मेरी सुन लें, देखिए सर, असल में डॉक्टर्स पर मलबा गिरता है ना, असल में माशरे का हर बंदा, यही वो चीजें हैं जो मीडिया ने आवाम के अंदर डॉक्टर के खिलाफ नफरत फैलाई है। मैंने नहीं फैलाई, जो अस्पतालों के नहीं सर सुन लें सर, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है सर, ऐसी बात आप गलत बात कर रहे हैं सर। आप गलत बात कर रहे हैं, अस्पताल के अंदर जब एक मरीज आता है ना, वो ठंडी हवा लेने के लिए नहीं आता, वो सेकेंडरी चीज है। अस्पताल के अंदर मरीज आता है अद्वियात लेने के लिए, डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए। 1992 के अंदर एक हॉस्पिटल बनता है गालिबन, जो जिना अस्पताल जो लाहौर का बनता है, लेटेस्ट हॉस्पिटल। उसके बाद जो है आपने हेल्थ का बजट नहीं बढ़ाया, नए अस्पताल कोई नहीं बने। और देखिए डॉक्टर्स तो बल्कि ओवरलोड, डॉक्टर्स फरिश्ते नहीं है। लेकिन मैं ये बात आपको बड़े वसूख से कहता हूं, तहसील लेवल पे कितने अस्पताल बने हैं सर? जितने भी सर, मैं लाहौर की बात कर रहा हूं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कितना एक्सपेंशन हुई सर? हमें झूठ नहीं बोलना डॉक्टर्स के अलावा, सर झूठ नहीं बोलना, हम डॉक्टर झूठ नहीं बोलना। निश्तर बंद चल रहा था अस्पताल, निश्तर 2 बना, निश्तर 2 वहां से 25 दूर किलोमीटर बनाया। ऑर्डर किया है इस ब्यूरोक्रेसी का कि इसके 2 यूनिट उठा के तो निश्तर 2 में ले जाए, ना हो अस्पताल पूरा, ना हो अस्पताल पूरा। ये पॉलिसी है। टेल मी हु इज रिस्पॉन्सिबल? सर ये तो सर मेरी बात सुने, ये एक चीज है, मैं मुझे चूंकि निश्तर का पता नहीं है, मैं इस पे आपको आर्गू नहीं कर सकता। मुझे लाहौर की बात करें, मैं आपसे कर लूंगा, मैं जिना पे आ जाता हूँ, जिना पे आ जाता हूँ, तब लाहौर की बात पे आ जाते हैं। सर प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज जाए, वहां पे उसको ठंडी हवा मिले, आपके पास आए तो आप कहें जी नहीं जी नहीं, साथ तो नहीं चाहिए वास्ते। हम इस चीज के खिलाफ नहीं है, ये आप तासुर ना दें, हम इस चीज के खिलाफ हैं। देखें आप मरीज को ठंडी हवा दे लें, उसको दवाई ना दें, दवाई तो दवाई लेता रहे, दवाई दे, आप ऑपरेशन का टाइम देंगे 2 साल के बाद का। मुझे ये बताएं ये किसकी नहली है? नए ऑपरेशन थिएटर्स नहीं बनाए जा रहे, नए डॉक्टर्स भर्ती नहीं किए जा रहे, ठीक है, उसके अंदर सहूलियात नहीं दी जा रही। हमारा रोना तो ये, हम तो आवाम का, आपने कभी बात की, हम आवाम का मुकदमा लड़ते हैं सर, आप आवाम का मुकदमा नहीं लड़ते, सड़कों के ऊपर लड़ते हैं सर। आप अपने बंदों का जो टर्मिनेट हो उसके ऊपर ये है कि हम उनका मुकदमा लड़ते हैं, क्यों जाते हैं? आप उस वक्त गुस्से में आते हैं जब हमारे दोस्तों के सर हमने कैंटीन के ठेके जाते हैं, आप उस वक्त गुस्से में आते हैं जब कैंटीनों के ठेके जाते हैं, जब आप उस वक्त गुस्से में आते हैं जब पार्किंग के ठेके जाते हैं। ना करें यार,
मुझे पता है सारे के सारे सर, हम आप कौन देखें, हैं। सर डॉक्टर्स के डॉक्टर निशान बहुत भी अच्छे लोग हैं, हाँ जी। डॉक्टर्स होने सर चाहिए। मैं ये कहता हूँ डॉक्टर्स के अलावा मसीहा जितने- मैं है, ये टीवी पर बड़े मसीहा वसूल से है। बात ये कहता हूँ, जितने भी गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं वो आवाम के जो नौकर हैं उसमें से डॉक्टर सबसे ज्यादा खिदमत करते हैं, कम तनख्वाह के सारे अंदर करते हैं सबसे सर, ज्यादा मेरे खिदमत करते वार्डन हैं। बहुत ज्यादा सर, करते लगाने- हैं, सारा दिन सड़क पे सर, खड़े होते हैं, सर, जिस तरह बिल्कुल उनसे सर, खिदमत एक चालान करने पे बंदा एक एक लड़ता है, सारे करते हैं सर, आप भी करते हैं, हम डॉक्टर्स आप भी करते हैं सर 36 आप भी घंटे करते ड्यूटी कौन करता हैं, है? मेरा खाकरोब भी इस करता आवाम की है, खिदमत मेरा 36 घंटे मेरा मुसलसल मेरा कौन करता है? सीवर मैन भी करता है, 36 मेरा घंटे सारे ड्यूटी करते हैं सर, सर, ऐसे ना मैं करें आप 36 घंटे ड्यूटी कोई करता हूं। बखरे नहीं आए हुए। मुसलसल 36 सर वो घंटे ड्यूटी। सर पूरी दुनिया में है ये प्रोटोकॉल, पूरी दुनिया का पूरी दुनिया में है, नहीं है, 36 घंटे का पूरी प्रोटोकॉल पूरी दुनिया वो का पर वीक है, है, ट्रेनिंग सर, का सर, पर ट्रेनिंग वीक का है है, सर, सर, पर वीक। ट्रेनिंग का है सर, 36 घंटे ट्रेनिंग में होते हैं सर, 36 घंटे क्या करें सर। वो जितनी ज्यादा ट्रेनिंग होगी आपका ही फायदा है डॉक्टर्स का यार। चले सर, मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑर्डर है सर। और प्यारे प्यारे डॉक्टर्स, डिस्कशन होती रहनी चाहिए। मुझे दिल करता है आपके साथ मुकालमा करने को, चीज़ों को बेहतर करेंगे, आपस में मुकालमे से ही होंगे। अल्लाह हाफिज़।